Assalamu alaikum. Welcome to the January 2026 edition of our monthly investment outlook. The new year started on a very volatile note, especially on the global geopolitical front, and January reminded markets that uncertainty might remain a key theme going forward. जनवरी के बिल्कुल स्टार्ट पर इंटरनेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप शार्पली एस्केलेट हुए. On 3rd January, the United States launched a military operation in Venezuela, resulting in the capture of incumbent President Nicolas Maduro and his wife. इस डेवलपमेंट ने लैटिन अमेरिका के पॉलिटिकल रिस्क को एलिवेट कर दिया और ग्लोबल मार्केट ने इसे एक मेजर जियोपॉलिटिकल शॉक के तौर पर ट्रीट किया. पैरेलल टू दिस मिडिल ईस्ट में भी टेंशन एस्केलेट हो गई, जहां ईरान में लार्ज स्केल डेमोन्स्ट्रेशन इरप्ट हुए. Currently, the pressure from US on Iran is increasing both military and through sanctions, which is adding to overall uncertainty in the global markets. At the same time, US geopolitical posture और aggressive होती नजर आई, चाहे वो ग्रीनलैंड के strategic interest की बात हो या फिर क्यूबा से रिलेटेड हार्डनिंग स्टांस. इन तमाम डेवलपमेंट्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट कमोडिटीज़ पर देखा गया. इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का एक ही मंथ में $8 पर बैरल से बढ़ गए, विच इज़ रफली अ 14% इंक्रीज. गोल्ड प्राइसेस ने भी स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई और जनवरी में 13% का जंप देखा गया. इन शॉर्ट, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ने सेफ हेवन्स और एनर्जी एसेट्स दोनों को सपोर्ट किया. अब बात करते हैं पाकिस्तान की. ओवरऑल जनवरी पाकिस्तान के लिए लार्जली पॉजिटिव रहा, सिवाय एक डिसअपॉइंटमेंट के जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट से रिलेटेड थी. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट को 10.5% पे अनचेंज रखा, जबकि मेजॉरिटी मार्केट का क्लियर कंसेंसस 50 बेसिस पॉइंट्स कट का था. इनफैक्ट कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट तो डीपर कट्स भी एंटिसिपेट कर रहे थे, जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड सिंगल डिजिट में देखने को मिली, जो कि 4 साल में पहली मर्तबा हुआ है. लेकिन स्टेटस को के आते ही बॉन्ड यील्ड शार्पली रिबाउंड हो गई. लेकिन दूसरी तरफ स्टेट बैंक ने एक सपोर्टिव स्टेप भी लिया और कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट को 6% से रिड्यूस करके 5% कर दिया गया. इसका मकसद बैंक्स की लैंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाना और प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट करना है. गवर्नमेंट साइड पे भी इंडस्ट्रीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अनाउंस हुआ, ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए. प्राइम मिनिस्टर्स के पैकेज के मुताबिक एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग रेट 300 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस करके 4.5% कर दिया गया. पावर टैरिफ में भी ₹4 पर यूनिट की रिडक्शन की गई और इसी तरह व्हीलिंग चार्जेस में भी ₹4 पर यूनिट का कट अनाउंस हुआ. ये स्टिमुलस इंडस्ट्रीज़ की कंपेटिटिवनेस को बूस्ट करने में काफ़ी मदद करेगा. एक इम्पॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट भी हुई. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने सुपर टैक्स को अपहोल्ड करते हुए रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कर दिया. ऑल्दो ये कॉर्पोरेट्स के कैश फ्लोज पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है, लेकिन फिजिकल साइड पर गवर्नमेंट के लिए मच नीडेड रिलीफ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इस डिसीजन का रिजल्ट में तकरीबन ₹200 बिलियन से ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेक्टेड किया जा रहा है. जनवरी में स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट थीम भी इमर्ज हुई. पाकिस्तान खुद को एक इमर्जिंग ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर पोजीशन कर रहा है, विद $multi-billion डिफेंस डील्स इन पाइपलाइन. पाकिस्तान के डिफेंस टाइज मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ डीपन होते नजर आए, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, टर्की, सूडान और इंडोनेशिया, विद JF-17 फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और डिफेंस सिस्टम बीइंग द की ऑफरिंग्स. ये डेवलपमेंट फॉरेन इन्फ्लोज और स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है. अब मार्केट परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं. जनवरी में मार्केट एक्टिविटी काफ़ी इंकरेजिंग रही. एवरेज ट्रेडेड वैल्यू में 43% का इजाफा देखा गया. हाँ, ये एक्टिविटी फरवरी में थोड़ी स्लो हो सकती है, क्योंकि रमज़ान के दौरान वॉल्यूम यूजुअली थोड़े डल रहते हैं. परफॉर्मेंस वाइज 2026 के फर्स्ट मंथ ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग टोन सेट कर दिया है. KC 100 इंडेक्स में ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, डिलीवरिंग अ हेल्दी रिटर्न ऑफ 6%. सेक्टर वाइज अगर देखें तो बैंक्स और ENPs पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स रहे, जबकि टेक्नोलॉजी ने थोड़ा सा ड्रैग क्रिएट किया. अब बात करते हैं फंड परफॉर्मेंस की. स्ट्रॉन्ग मार्केट परफॉर्मेंस का बेनिफिट हमारे फंड्स ने भी कैप्चर किया. बैलेंस फंड्स ने लास्ट 1 ईयर में 25% कन्वेंशनल में और 17.5% तकाफुल साइड पर रिटर्न दिया. अब आगे की तरफ देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स लाइंड अप हैं. ऑनगोइंग रिजल्ट सीजन फॉर दिसंबर क्वार्टर, जो कि मार्केट का टोन सेट करेगा. पैंडा बॉन्ड्स इशूवेंस, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्डअप करने में और नियर टर्म एक्सटर्नल पेमेंट्स को रीफाइनेंस करने में मदद करेगा. IMF टीम का विजिट फॉर थर्ड रिव्यू फॉर द पीरियड एंडिंग मार्च 2026 और
5G ऑक्शन जो इंटरनेट स्पीड इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये सब फैक्टर्स मार्केट की डायरेक्शन को सेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और इसी के साथ हम जनवरी का आउटलुक यहाँ कंक्लूड करते हैं। ओवरऑल जनवरी मार्केट के लिए पॉजिटिव रहा और ईयर के स्टार्ट ने 2026 के लिए एक इनकरेजिंग फाउंडेशन सेट कर दी है। उम्मीद है इकोनॉमी स्टेबिलिटी के साथ अपने टारगेट्स अचीव करती रहेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी फरवरी के आउटलुक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।